बंधो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहिए। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे हौसलों को कई गुना बढ़ा देगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आर्मी स्पेशल बेंच। ये आज हमारी क्लास नंबर 9 है और हम पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। देखिए दोस्तों, अब तक हमने कई ट्रिक्स के बारे में, जिससे कि हम जिनकी सहायता से हम बहुत ही सरलता से बहुत सी संख्याओं के वर्ग करना हम सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कुछ सवाल लिए हैं। आज हमने कल भी कुछ सवालों पे चर्चा की है, तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे है क्या आपका √48। यहाँ पे √48 लिखा हुआ है और यहाँ पे बात हो रही है को सरल करने की। तो इसको कैसे, अब आपके मन में आएगा कि किस तरीके से सरल होगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। तो अगर कोई हमसे कह दे कि 4 का को सरल कीजिए, तो हम कह देंगे कि √4 का मान क्या होगा, 2, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है, 4, इसलिए √4 का मान कितना हो गया, 2। इसी तरीके से 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होता है। तो अगर √9 हो तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, बड़ी सरलता से 3 लिख सकते हैं दोस्तों। 3 का वर्ग 9, तो वर्गमूल कह लीजिए या अंडर रूट कह लीजिए, √9 कितना हो जाएगा, 3। इसी प्रकार से अगर हम बात 4 के वर्ग की करें, तो 4 का वर्ग कितना दोस्तों, 16। तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। तो देखिए दोस्तों, इन संख्याओं का जो कि पूर्ण वर्ग होती हैं, पूर्ण वर्ग जैसे मैंने कहा 4, 9, 16, तो इनका वर्गमूल बड़ी आसानी से लिया जा सकता है। 9 का 3, 4 का 2, 16 का 4। इस तरीके से अगर बात हम √25 की करते तो कितना दोस्तों, 5। लेकिन यहाँ पे जो संख्या लिखी है अंडर रूट में, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है दोस्तों। तो इसलिए हम इसको किस तरीके से सरल करेंगे, इसे बड़े ध्यान से समझिए। देखिए 48 क्योंकि खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ देंगे जिसमें एक संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या जो हो, और वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो अगर आप ध्यान दें तो अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 16 गुना 3, 16 3 48 होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो 16 है, 16 एक पूर्ण वर्ग जो है वो संख्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम इस 48 को लिख सकते हैं 16 गुना 3। और ध्यान से देखिए कि 16 का वर्गमूल कितना है, 4। तो इस 16 का वर्गमूल हमने 4 ले लिया, इसका मतलब इस पर से रूट हट जाएगा। लेकिन इस 3 का तो नहीं हुआ, तो ये हम रूट में ऐसे का ऐसे लिख देंगे। इस तरीके से √48 को हमने सोल्व किया, 16 3 48 लिखा, 16 का वर्गमूल हमने ले लिया 4, 3 को अंडर रूट में ही रखा। तो ये 4√3 इसका आंसर हुआ। इसे सरल कर ये आया। इसी तरीके से अगर आपको ये बात समझ में आई है तो इस पे भी देखिए, ध्यान दीजिए कि 50 का कोई डायरेक्ट है ना, वर्गमूल होता नहीं है, क्योंकि 50 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए, हम इसको ऐसी संख्याओं में तोड़ देंगे जिसमें से एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो हम इसको तोड़ सकते हैं 25 दूनी 50 में। अब यहाँ पे जो 25 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और 25 का जो पूर्ण वर्ग होता है, मतलब वर्गमूल होता है, वो 5 है। तो √25 का क्या आ जाएगा, 5, और √2 यहाँ पे ऐसे के ऐसे रहेंगे। इस तरीके से √50 को हमने सोल्व किया, 5 √2। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, इस बार हम जिस संख्या का वर्गमूल लेंगे वह संख्या एक दशमलव की संख्या है। यहाँ पे अंडर रूट के अंदर क्या है, 0.0064। तो देखिए किस तरीके से आप इसका वर्गमूल लेंगे। अब अच्छे से जानते हैं कि 64 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 8 है, क्योंकि 8 का वर्ग ही तो क्या था, 8 8 64। तो इसलिए 64 का वर्गमूल क्या है, 8 है। तो देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार की संख्या में क्या करना है, यहाँ से आप क्या करिए, पेयर देखिए, पॉइंट के बाद 2 संख्याओं के पेयर लीजिए। इस तरीके से यहाँ पे लिया। तो इस तरीके से अगर आप पहले देखिए, 1 2 3 4, 4 संख्याओं के पहले क्या था, पॉइंट था। अब देखिए 2 जोड़े बने हैं, या कह लीजिए 4 के आधे 2। तो 64 का जो वर्गमूल हुआ वो कितना हुआ, 8 हुआ। अब आपको यहाँ पे 4 में थे तो उसके आधे पे पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो 2 पे पॉइंट लगाना है, तो 8 के सामने आपने एक 0 लगाई, और यहाँ पे तो 2 पे लगा दिया, या ऐसे कह लीजिए कि ये 2 पेयर है, इसलिए आपने 2 पे पॉइंट लगाया, ठीक है दोस्तों। तो 4 के आधे कितने हुए, 2 हुए, तो 2 पे पॉइंट लगा दिया आपने। यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हुआ। यहाँ पे इसी तरीके से समझिए कि 9 का वर्गमूल कितना होता है,
3 होता है। तो 9 का वर्गमूल तो कितना हो गया 3। अब 2 पे पेयर मतलब 1 पेयर है आपका, 2 के आधे 1 पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे आप 0 लगा सकते हैं। तो ये क्या हुआ 0.3। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला सवाल है हमारा अंडर रूट 15 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग बराबर अंडर रूट वाई, और हमें यहाँ पे y का मान ज्ञात करना है कि y का मान क्या होगा। y का मान हम निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो हो जाएगा। देखिए इस पे पूरे पे क्या लगा हुआ है अंडर रूट, यहाँ पे क्या है बराबर, यहाँ पे क्या है अंडर रूट। आप इस अंडर रूट से इस अंडर रूट को क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। तो अब क्या बचेगा आपके पास 15 का वर्ग प्लस कितना दोस्तों 20 का वर्ग, और इधर क्या बचा y। ठीक है दोस्तों, आप चाहें तो इस y को अब इधर भी लिख लें। अब 15 का वर्ग कितना होता है 225, आप अच्छे से जानते हैं इसको, और 20 का वर्ग कितना होगा दोस्तों 400। इस तरीके से जो y का मान आया है आपका वह कितना आ गया है, आपका y का मान आया दोस्तों 225 और 400 को जोड़ लीजिए, कितना हुआ 625। तो इस सवाल का आंसर हुआ y का मान 625। ठीक है, देखिए अब अगला सवाल करते हैं। यहाँ पे क्या है अंडर रूट 10 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, और हमें यहाँ पे बराबर में लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स, और हमें x का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों किस तरीके से करेंगे, इस सवाल की ही तरीके से आप इसमें समझ गए हैं कि यहाँ पर भी क्या है अंडर रूट लगा हुआ है, और बराबर इधर भी क्या लगा है अंडर रूट। तो आप हमेशा याद रखेंगे अगर बराबर है दोनों ही तरफ क्या है अंडर रूट लगा है, आप उन्हें क्या कर सकते हैं कैंसिल कर दीजिए। तो अंडर रूट से अंडर रूट कट गया। यहाँ पे देखिए क्या बचा 10 का वर्ग प्लस 11 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर कितना दोस्तों x। अब देखिए चलिए x को इधर लिख लीजिए, 10 का वर्ग कितना हुआ 100, 11 का वर्ग कितना हुआ 121, और 2 का वर्ग कितना हुआ